तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली, बल्ले बल्ले देख लीजिए, आपका जो प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा जो चल रही है उसके लिए 10 दिसंबर के लिए मैं आपको प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं, जो 2 से 3 प्रश्न पत्र करेगा, बिल्कुल जो 2 से 3 प्रश्न पत्र करेगा वो परीक्षा में विजय हो जाएगा। अब की बार 75 के 5 नंबर अपने को लाना है। तो जो चीजें बता रहा हूं, ठीक है, इससे पहले मैंने एक तरह का प्रश्न पत्र और अपलोड कर दिया है, 2 से 3 तरह के प्रश्न पत्र मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से रबी की फसल कौन सी है? देखिए, जो ठंड में बोते हैं उन्हें कहते हैं अपन रबी की फसल। तो चना इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो है आपका गन्ने से शक्कर बनाना। ठीक है, मछली पकड़ना कि बैंकिंग की क्या आ जाएगा? तो यहां पर आपके तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका यहां पर मछली पकड़ना, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो है भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? ठीक है, तो 20 करोड़ लगभग व्यक्ति इसकी जल की नितांत कमी को झेलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 करोड़ आपका आंसर ठीक है, चौथे का आंसर 20 करोड़ आ जाएगा। और तीसरे में आपका देख लीजिए, मैंने बता दिया मछली पकड़ना एकदम राइट आंसर आ जाएगा। सियाली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? है ना, तो सियाली को श्रीलंका में जो है वो 1980 की ऑप्शन आपके पास में 4 है। ठीक है, तो 1956 में इसको राजभाषा घोषित किया गया था। पृथ्वी पर कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका वैश्वीकरण। तो लिख दे, बता देता हूं मैं, वैश्वीकरण। ठीक है, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने पहले से बता दिया, अभी भी मौका है, 200 रुपये मात्र शुल्क है सारे विषयों के लिए। यहाँ पर अर्धवार्षिक नहीं, वार्षिक तक के लिए। ठीक है, जो बच्चा जुड़ना चाहता है 6 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। मॉडल पेपर रहेंगे वार्षिक के लिए। अभी से तैयारी करोगे बेटा तो 85% की लिखा पढ़ी कर ले, जवाबदारी के साथ 85%, तो उसमें से ही फंसेंगे पूरे, है ना। ये पूरा रिसर्च करके बताते हैं। जिन बच्चों ने हिंदी में भरोसा किया था, मिलान कर लीजिए, मेरा पूरे का पूरा फंसा था। जब अर्धवार्षिक में फंसा तो वार्षिक में भी फंसेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कपास जो है नए युग का प्रतीक है, नए युग का प्रतीक है। अगला है आपका कि आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, किस पर? तो जातिवाद एकदम राइट आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा इसका? जातिवाद। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का क्या बताया गया है? संघ घोषित किया गया। क्या किया गया? संघ घोषित किया गया। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, छठा देखिएगा, क्षेत्रक को श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्रक इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आधी से ज्यादा गरीब आबादी जो है वो, ठीक है, किसमें है? तो भैया इसका जो आंसर रहेगा वो बांग्लादेश है। पहले का आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, पहला का आंसर हो गया आपका बांग्लादेश, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, करेंसी जो देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय का आपका आंसर रहने वाला है, असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। नेपोलियन प्रजातंत्री देश, ये आ जाएगा गैर प्रजातंत्री देश आ जाएगा चीन। और नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। और कांडला का आ जाएगा गुजरात।
हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है आपका एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का एकदम राइट आंसर रहेगा। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? साइमन जो कमीशन है कब भारत पहुंचा था? ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। किसमें? 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? लैंगिक जो विभाजन है वो आपकी सामाजिक अपेक्षाओं पर है, सामाजिक अपेक्षाओं पर। ठीक है, सामाजिक अपेक्षा पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेल्जियम की राजधानी बताइए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स ठीक रहेगा। ब्रुसेल्स एकदम राइट इसका आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज्यादा, सॉरी ये गलत हो गया ऊपर वाले पे, अपन जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। किसका? तृतीय क्षेत्र का है। 1960 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो कानपुर में 1960 के दशक में आपकी जो मिल है खोली गई थी। चलिए आगे देखिएगा, यहां से देख लीजिए जो आपका है सत्यासत्य। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर जो नए प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे तो चिढ़ते थे, नए प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। ठीक है, तो असत्य बात हो गई। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है क्या? तो ये दूसरा जो है आपका वो सत्य रहने वाला है। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज्यादा ऋण लेते हैं क्या? तो ये भी बात भी सत्य है, क्योंकि अपने को जितना देती है उससे ज्यादा तो लेती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा गरिमा। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ये सत्य है या असत्य है? गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ये तीसरा भी आपका, चौथा भी सत्य रहेगा आपका। मैंने अभी तक बता दिया आपको, पहला असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा और चौथा सत्य है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन में बांटा गया है। ठीक है, तो भारतीय रेल जोन को 14 क्षेत्रों में नहीं बांटा गया, 7 जोन में बांटा गया है ना, तो ये असत्य रहेगा। और छठा जो है वो आपका सत्य रहने वाला है। अब देखिए, काली मिट्टी की विशेषता बतानी है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन के कारण लिखने हैं। समुच्च जुताई, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, बेटा अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा, जो मैंने बता रहा हूं। ठीक है, एनुअल एग्जाम के लिए अभी भी मौका है, केवल और केवल मात्र अब 200 सीट बाकी है, बस 200 सीट। उसके बाद में एंट्री नहीं होगी। मात्र 200 रुपए मैंने शुल्क रखा है वार्षिक के लिए, और उसमें आपको ऑफर चल रहा है, तो अर्धवार्षिक की सारी पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। ठीक है, बाद में भी करोगे तो उसका चार्ज भी बढ़ेगा, वार्षिक के लिए भी, और अर्धवार्षिक की पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगी। तो सारी चीजें चाहिए तो जरूर कांटेक्ट करिएगा। और ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके नाम और क्लास जरूर भेजिए ना। एजेंडा 21 क्या है? इसमें सिद्धांतों की सूची, करीब, रबी और जायद की फसलों को उदाहरण से बताइए। भारत में पाए जाने वाली 4 लौह अयस्क की पेटियां बताइए। भारत में मैनचेस्टर को आए बुनकरों की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव लिखिए है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? औद्योगिक मजदूरों से क्या से ब्रिटेन के महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी मशीनों के हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? लोह तथा अलोह खनिज के बारे में बताइए। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? श्रम में लचीलापन से कंपनियों को कैसे मदद करेगा? वन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। संघीय शासन व्यवस्था की दोष बतानी है। और एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है और एकात्मक शासन के दोष बताने। ठीक है, विकास के लिए ऋण की भूमिका। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? साहूकारी व्यवस्था के दोषों को बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। सत्याग्रह पर भी गांधी जी के विचार। बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक
ठीक है, शुल्क देकर, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए ऐड नहीं हुए, जल्दी से जल्दी होइए, क्योंकि अर्धवार्षिक का भी मिलेगा प्लस वार्षिक दोनों मात्र 200 रुपीज में आपका पूरे 6 पेपर के लिए, वार्षिक के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। पूरे 6 प्रश्न पत्र मॉडल वाले दूंगा, उसमें से भी 85% बनेगा ही बनेगा। तो पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।